गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल प्रोनाउंसिएशन चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट क्लास हम दिए थे प्रोनाउंसिएशन से। आज सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसका हिंदी हम बताए थे उच्चारण। उच्चारण हम लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और इंग्लिश रीड भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग इंग्लिश के बारे में रियल जानकारी या रियल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं होती है। तो जिसकी वजह से इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को जब हम अच्छी तरह से जानेंगे तो हम लोग जान जाते हैं कि इंग्लिश का रियल प्रोनाउंसिएशन और किस वर्ड को कैसे पढ़ना है, उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, किस तरह से साउंड निकलना चाहिए, इस चैप्टर से हम लोग पूरी तरह से जान जाते हैं। तो टाइम को ना स्पेंड करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। फर्स्ट क्लास कल था, यानी इससे प्रोनाउंसिएशन से चैप्टर से रिलेटेड कल जो था वो फर्स्ट क्लास था, आज सेकंड क्लास है। तो जैसे कुछ चीज़ हम लिखते हैं बैग, जो ऑलरेडी आप लोग ये सब वर्ड्स पहले से ही जानते हैं। इस तरह की बहुत सारे वर्ड्स है जो हम लोग अभी तक इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन भी कर लिए है, कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी बहुत लोग कर चुके हैं, इंटर भी कर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी गलत पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं बैग्स। इसको क्या बोलते हैं? बैग्स। बैग्स बोलते हैं, बैग्स, जो गलत है। एग्स, एग्स पूरा 100% गलत है। चलिए, स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, नॉट टू स्पीक ऑफ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सजेशन लिखे हैं SUGGSTION। स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, टीचर तक जो इंग्लिश पढ़ा, बहुत दुख की बात है कि जो इंग्लिश टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो भी इसको सजेशन बोलते हैं। सजेशन, सजेशन, इंग्लिश के टीचर तक भी ये चीज़ बोलते हैं, जो 100 का 100% गलत है। और एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब तक हम इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग सही से प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़, सही उच्चारण हम लोग कभी कतई नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। जब तक इस चैप्टर को हम लोग नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी की जानकारी आपके अंदर में कितनों भी क्यों ना जानकारी हो, इस चैप्टर के बिना आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। और जैसे इंसान होता है ना, विकलांग कोई इंसान होता है, सब कुछ रहते हुए उसका एक पैर टूटा हुआ है, एक हाथ टूटा हुआ है, या एक आँखों से अंधा है, तो ठीक उसी तरह का इंग्लिश कितना भी आप क्यों ना जान लें, लेकिन इस चैप्टर की जानकारी नहीं है तो आप इस चैप्टर के बिना आप विकलांग हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ये बैग्स बोलते हैं लोग, स्टूडेंट की तो बात छोड़िए, टीचर तक भी बोलते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के टीचर तक बोलते हैं, जो 100 का 100% ये गलत है। चलिए, इस वर्ड को देखिए, सजेशन। आप शुरू से बोलते आ रहे हैं, आप जिस टीचर के पास भी इंग्लिश पढ़े होते हैं वो भी बोले हैं सजेशन, सजेशन, क्योंकि जो हैबिट होती है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। आपके अंदर में एक गलत हैबिट आ जाती है, एक बुरी लत लग जाए तो वो हमेशा रह जाती है, लेकिन बुरी लत को छोड़ना है। जो फैक्ट है, जो सही है, जो राइट है, उस चीज़ को हम लोग को एडॉप्ट करना है, उस चीज़ को जानना है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग अभी तक गलत पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक। तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये रियल में क्या होगा, क्या होना चाहिए, और कैसे जानेंगे कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग जो अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, इस चीज़ से हम लोग ये जान पाएंगे कि किस वर्ड को किस हिसाब से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ को हम लोग अब जानते हैं इस क्लास के थ्रू। अब देखिए, आप लोग सब कोई जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स।
टोटल 26 लेटर्स हैं, सब कोई जानते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं, वो 26 लेटर्स हैं। और इसी 26 लेटर को आज तक हम लोग नहीं जान पाए कि किस लेटर को किस हिसाब से पढ़ना है, कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट हो जाता है। तो जब हम जान जाएंगे कि कौन सी लेटर इसमें से किस जगह पे साइलेंट हो जाती है, जब लेटर के बारे में जान जाएंगे तो आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। तो पहला हम लोग जानते हैं वोवेल लेटर, दूसरा जानते हैं कॉन्सोनेंट, तीसरा है सेमी वोवेल लेटर, सेमी वोवेल लेटर। ये है वोवेल, ये है कॉन्सोनेंट और ये है सेमी वोवेल। तो वोवेल में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो टोटल 26 में से इस 5 को माइनस कर दिए तो बच रहा है 21 में सेमी वोवेल जो है वो डब्ल्यू और वाई है। टोटल बचा 19। तो इस तरह का है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, और सॉरी आई तो इसमें ले लिया, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, इस तरह से 19 लेटर्स है। तो इन 19 लेटर्स को हम लोग को जानना है, यानी टोटल ए से लेकर जेड तक हम लोग जानेंगे, ए टू जेड तक जानेंगे कि इसमें कौन सा लेटर किस जगह पे साइलेंट हो जाता है। अभी तक अब बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं, इंग्लिश वर्ड बड़ा वर्ड होता है, उस जगह पे क्या होता है, उस वर्ड में बहुत जगह पे कोई लेटर साइलेंट हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि ये लेटर इस जगह पे साइलेंट है। बस सुन के ही हम लोग एडॉप्ट करते हैं कि यहाँ पे इस वर्ड में ये लेटर साइलेंट है, सुन के। लेकिन इस चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रैक्टिकली जान जाएंगे कि कैसे साइलेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि साइलेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे वोवेल लेटर में है ए, ई, आई, ओ, यू, टोटल 5। इसमें है आपका 19 है और इसमें है आपका 2। तो ये वोवेल लेटर में टोटल 5 है, कॉन्सोनेंट में 19 लेटर है। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम लोग ये 19 लेटर के बारे में पढ़ते हैं कि ये 19 लेटर में से कौन सी लेटर किस जगह पे साइलेंट होता है और किस कंडीशन में साइलेंट होता है, और हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि इसमें से कोई भी एक लेटर किसी भी वर्ड में साइलेंट है, तो कैसे पकड़ेंगे। तो जो आगे की ट्रिक हम लोग बताएंगे, आगे की ट्रिक जो बताने जा रहे हैं, तो आप आसानी से जान पाएंगे, अच्छी तरह से पकड़ लेंगे कि ये लेटर उस जगह पे साइलेंट क्यों है और कैसे जानेंगे। तो अब आगे की ओर देखते हैं, यानी वोवेल लेटर को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट लेटर बचा है 19, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे और 19 लेटर के बारे में जानेंगे, एक से लेकर, यानी ऐसे तो जानेंगे टोटल ए से लेकर जेड तक, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर में पहला लेटर है बी, फर्स्ट लेटर है बी, बी है फर्स्ट लेटर। अब देखिए बी का जो साउंड है वो होता है ब होता है, जैसे बल्ब, BULB, बल्ब। इस तरह से बी का साउंड क्या होता है, ब। अब ब से यानी लिखें ये बल्ब, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि बी कहाँ पे साइलेंट होता है, किस जगह पे साइलेंट हो जाता है, क्यों साइलेंट हो जाता है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइलेंट एटीट्यूड ऑफ बी, यानी साइलेंट एटीट्यूड ऑफ बी, यानी बी कहाँ कहाँ पे साइलेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ पे बी अपनी आवाज़ को खो देती है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। जैसे लिखते हैं रूल के तौर पर, इफ़
एम बी, ध्यान दीजिएगा, इफ एम बी कम्स आफ्टर एनी वर्ड, if BMB comes after any word, B loses its sound. यानी if अगर MB मीन्स MB comes मतलब आता है, अगर MB आता है, कहाँ आता है? आफ्टर के बाद, किसके बाद? एनी वर्ड, यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड के बाद, अगर यानी कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसके अंत में अगर MB आता हो, इफ़ MB कम्स, अगर MB आता है आफ्टर के बाद, किसके बाद? एनी वर्ड, किसी वर्ड के बाद, यानी MB किसी भी वर्ड के बाद आता हो तो B यानी लास्ट में जो B होगा, M के बाद जो B होगा, B लूजेज इट साउंड, B लूजेज इट साउंड, B अपनी आवाज़, अपनी ध्वनि, अपनी साउंड को खो देती है। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे कम, COMB, ध्यान दें ये MB आया लास्ट में, ये वर्ड जो है कम, कम के लास्ट में यानी MB आया, तो ऐसे कंडीशन में हम लिखे हैं कि B लूजेज इट साउंड, B अपनी आवाज़ को खो देती है। जैसे इसको जो हम लोग लिखते हैं कम्ब, या बोलते भी बहुत लोग कि कम्ब, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कम, कम, ये होगा, यानी कम जो है, कम्ब जो है, ये अपनी आवाज़ यानी बी, हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इफ़ MB कम्स आफ्टर एनी वर्ड, अगर किसी वर्ड के अंत में MB आता हो तो B जो है यानी ये B अपनी आवाज़ को ख़त्म कर देती है। तो देखिए COMB यानी ये जो हम लोग बोलते आ रहे हैं कम कम, ये गलत है। अब क्या बोलना? B को पढ़ना ही नहीं है, B का आवाज़ निकलना ही नहीं है, ये कम तक ही पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। थंब, THUMB, सेम वैसा ही है, MB आ रहा है तो B अपनी आवाज़ को ख़त्म कर देती है, तो हम लोग थंब नहीं बोल के थंब बोलेंगे, थंब, थंब बोलेंगे। अब जैसे क्लाइंब, CLIMB, इसको लोग बोलते हैं क्लाइंब, ये MB है, तो आपसे आज के बाद हम लोग क्लाइंब नहीं बोलना है, क्लाइंब नहीं बोलना है, बल्कि बोलना है क्लाइंब, क्लाइंब, ये बोलना है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि B अपनी आवाज़, अपनी साउंड को कहाँ कहाँ पे खो देती है। इस चीज़ को हम लोग, आप एक वर्ड है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स से बस एक ट्रिक बताइए, इस ट्रिक को आप लोग को माइंड में रखना है। जैसे डम, DUMB, तो इसको डम्ब नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? डम बोलेंगे, डम। तो इस तरह से बहुत सारी वर्ड्स है, इंग्लिश वर्ड्स है, जो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और जितने भी इंग्लिश वर्ड इस तरह का मिलेगा जिसका अंत में MB आएगा, उसको हम लोग को B को साइलेंट को पढ़ना ही नहीं है। इसी तरह से कम, थम, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स है, डम, ऐसे जो भी इंग्लिश वर्ड्स आएगा, एक ट्रिक हम बताएं, इस ट्रिक के अनुसार आप लोगों को चलना है। जैसे कि बम, एटम बम, बहुत सारे बम है, बम, BOMB, B साइलेंट हो गया, यानी जहाँ पे भी MB आता हो किसी भी वर्ड के अंत में, तो B की आवाज़ को हम लोगों को नहीं निकलना है, तो इसको क्या बोलना है? बम, बम। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे की ओर अगर लिखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इस चीज़ को लिख लें फ्रेंड्स। अब आगे की ओर हम लोग जानेंगे। ये हो गया। चलिए, B दो जगह पे साइलेंट हो जाता है। B लूजेज इट साउंड इन 2 प्लेसेस। B जो है अपनी आवाज़ को 2 जगह खो देती है। ध्यान रखना कितने जगह पे, यानी B अपनी साउंड को 2 जगह पे खोती है। चलिए रूल नंबर ये 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2nd मान लें।
कि बी प्लस टी, यानी किसी भी वर्ड में अगर बी के बाद टी आता हो तो बी साइलेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड में बी के टी के पहले बी आता हो, यानी टी से पहले बी आता हो या बी के बाद टी आता हो, ध्यान रखिएगा दो कंडीशन है, बी के बाद टी आए या टी से पहले बी आए तो क्या हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है, अपनी आवाज़ को खो देती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इफ बी कम्स बिफोर टी, इफ बी कम्स बिफोर टी, अगर बी टी से पहले आता हो, बी लूजेज इट्स साउंड, ऐसी कंडीशन में बी अपने आवाज़ को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे रोल नंबर सेकंड में ध्यान दें, बी प्लस टी, यानी टी से पहले अगर बी आता हो, यहीं से समझ लेंगे तो हम इंग्लिश में लिख दिए हैं कि बी के आगे या पहले एंड टी के आगे या पहले बी आता हो या बी के बाद टी आता हो, यानी बी प्लस टी, ऐसे कंडीशन में बी अपनी आवाज़ को खो देती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये वर्ड है DEBT, इसको लोग डेप्ड बोलते हैं, डेप्ड इस तरह से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं डेप्ड, ये पूरा का पूरा गलत है। तो इसको ये नहीं बोलना है आज के बाद, इसको बोलना बी साइलेंट है। देखिए टी के तुरंत आगे बी आया है, यानी ये टी आया है, टी का आगे बी आया है, तो बी आपका क्या हो गया, साइलेंट हो गया, बी आपका साइलेंट हो गया। तो इसको आप पढ़ना है, बी को नहीं पढ़ना है, तो DET डेट बोलना है, डेट ये बोलना है। इसका मीनिंग होता है कर्ज, कर्ज या ऋण, कर्ज या ऋण, ठीक है। अब एक वर्ड्स और देखेंगे, इस तरह की जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशन होगी तो ऐसा ही बी को इसी तरह से नहीं पढ़ना है, बी की साउंड को नहीं निकलना है। जैसे DOUBT, कुछ लोग इसको बोलते हैं डाबुट, बोलते हैं डाबुट, जो गलत है, क्योंकि टी से पहले बी आया है, टी से पहले बी आया है, तो DOUT, टी से पहले बी आया है तो क्या हो गया, बी साइलेंट हो गया, तो इतना पढ़ना है, DOUT, यानी पढ़ने के लिए इतना, लिखने के लिए बी लिखना है, यानी इसको बोलना है क्या, डाउट, डाउट। तो हम लोग बी की आवाज़ को, बी की कंडीशन को, या किस जगह पे बी वर्ड्स जो है, बी लेटर किस जगह पे साइलेंट हो जाए, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं। और यही रूल्स है, और इस चैप्टर में जितने रूल्स हैं उसको अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी परेशानी 50% आपकी जो इंग्लिश की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उस चीज़ पे लोग केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से बोल पाते हैं, या किस वर्ड को, कहाँ पे आप किस वर्ड को गलत बोलते हैं, कैसे आपकी आवाज़ निकलना चाहिए, इस चीज़ से हम लोग सीखते हैं, इस चैप्टर से सीखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हम ये करना चाहेंगे कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे और ऐसा फील हो कि इस क्लास से हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो अपनी फ्रेंड्स को वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर शेयर भी करेंगे, ताकि ये जो एडवांटेज है और आपकी फ्रेंड्स लोगों को मिल पाए। बस मेरी यही आकांक्षा है, मेरी इच्छा यही है कि सब कोई वीडियोस को देखें और आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो इससे हासिल करें। चलिए आज के लिए इतना ही। कुछ फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस, जैसे कुछ फ्रेंड्स है, हम उसका नाम लेना चाहेंगे कि
कमाल, मिस्टर कमाल फ्रॉम जलालगढ़, बहुत अच्छा कमेंट किया सर। आपकी क्लासेस जो है, इस क्लासेस से हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं और अच्छी तरह से समझ में आ रही है। एक है भारती जनरल एजुकेशन, ये सीतेश कुमार भारती, ये कमेंट कर रहे हैं सर जो क्लास दे रहे हैं डेली दीजिए सर, इस चीज़ से हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। बिल्कुल कमाल, आप मेरी वीडियो को देखते रहें और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी हम एक एक करके प्रोवाइड करते रहेंगे। और है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2-4 का नाम लिए और कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर आपके जो पढ़ाने की ट्रिक्स हैं बहुत अच्छी है। चलिए थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स आपको भी। और बहुत सारे और लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर रेगुलर क्लास दीजिए, पढ़ाई अच्छी लग रही है हम लोगों को, अमेजिंग सर, थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और शेयर भी करते रहें, आपके लिए हम डेली हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।